रजिस्टर निकालो। बेटा आप काम प्लीज। फलक साहब, फलक, काम कहाँ ध्यान होना चाहिए अब कहीं और ध्यान ना हो। नहीं, रजिस्टर निकालें। बेटे ये जो लोग सामने बैठे हैं ये इस तरफ आ जाएंगे ना अगर, तो इनको, इनका विजन ब्लॉक नहीं होगा। सही नजर आ रहा है? ठीक है, चल। ओके है सब? कहते हैं तो इसको मैं और ठीक है बेटे। MS के ले लें तो ज्यादा अच्छा, निस्बतन इकोनॉमिकल है। मैं अपने टॉपिकल्स भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उनको यूज करना चाहे उनको कर लें। कल है बेटे, सुबह बॉयज के लिए टाइमिंग सुबह 1 बजे से शाम 5 बजे तक है। क्या बात हुई मुझसे? क्या होना चाहिए? कितने बजे कर लें? ठीक है, 11 बजे आ जाना। ठीक है, काम करें अब। चलो, अभी तो ध्यान दो, इसके बारे में सवाल पूछूंगा। इसके बारे में, मैथ्स के बारे में सवाल है कोई? तो फिर रजिस्टर खोलो और मैथ्स पे काम करो। व्हाई आर यू गाइस टॉकिंग? चुप। काम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने तफसील से पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया तफसील से? राहिमा नहीं आई हुई अभी तक। जल्दी से देख के आओ उसको, कर ब्लॉक जो भी है उसका। हमने तफसील से पढ़ लिया बेटे कि, प्लीज इधर तवज्जो चाहिए। क्या पढ़ लिया तफसील से? अलजबरिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके साथ क्या क्या अरिथमेटिक मैनिपुलेशन हो सकती है, और हमने पढ़ ली। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया नंबर क्या होता है। आप में से अभी भी कुछ बच्चे हैं उनका नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। उसका हल क्या है? ये मैथ्स चलना सीढ़ियों की तरह। अगला टॉपिक पिछले के बगैर क्लियर। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, मैं रुक भी गया हूँ। मैं मंडे ऑनवर्ड्स वापस जीरो से भी दोबारा काम कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा फास्टर पेस पे होगा। ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास मंडे से लगेगी मैथ्स की। ठीक है? मंडे से थोड़ा सा रुझान चेंज हो जाएगा, टाइम टेबल चीजें चेंज होंगी, क्योंकि मैथ्स नहीं ठीक होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक नहीं हो सकती। मैथ्स के बगैर फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक, उनमें मैथ्स अप्लाई होना ही होना। सबसे पहले नंबर का कौन, वो प्लस माइनस आता होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड आता होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की मैनिपुलेशन आनी चाहिए, आपको सर्ड्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको। तो मैं क्या करूंगा इस वीकेंड पे, जब आप इंजॉय कर रहे होंगे, मैं मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। मैं जितने टॉपिक्स अब तक पढ़ा चुका हूँ हर किसी के ऊपर 50 से 100 तक, हर एक टॉपिक पर 50 से 100 तक के क्वेश्चंस बनाऊंगा। आपकी ड्यूटी है सबकी वो पूरे करना है। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता है उसको तो घर ही जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही बैठा रहे करता रहे काम। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? मैंने बात इसलिए बता दी कि अगर किसी के ये भी ख्याल है ना जहन में कि मैंने कौन सा मई जून में मैथ्स का देना है ना, एक दो बच्चे उनके अभी चांस पे हैं, वो पता नहीं मई जून में उन्होंने मैथ्स का देना है कि अक्टूबर नवंबर में देना है, या अगले साल मई जून में देना है। तो उत्तर फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर देना है तो मैथ्स के बगैर नहीं दे सकते। मैथ्स पूरा आता ही होना चाहिए, 90% मैथ्स हैज टू बी क्लियर। वी गुड सो फार? उसके बाद हम आ गए अरिथमेटिक्स के बाद किधर आ गए? अलजेब्रा की तरफ। और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर जितने अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई हो सकते थे, प्लस माइनस वाले, फैक्टराइजेशन के, मल्टीप्लिकेशन के, एक्सप्रेशंस को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, फ्रैक्शंस में यूज करने के, सब हमने वो भी कर लिए। आज आ गए हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरफ। किसकी तरफ आ गए? अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है, मैं पहले इसका हल्का सा इंट्रो दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशन? बेसिकली इट इज अ सेंटेंस। बेसिकली इट इज अ sentence written using mathematical symbols। कौन से सिंबल्स? वो जो छोटे बच्चे हैं ना वो कहते हैं कि सर हम लकी फील करते हैं कि हम आपकी क्लास में नहीं पढ़ते, सर बिलाल की क्लास में पढ़ते हैं। वजह बता, क्या बताते हैं? क्या? सर आप डांटते बहुत हैं इनको।
अच्छा, वो ये इसमें उनके ज़हन में ये है, क्योंकि आवाज उनको मेरी जाती है ना, उन्हें लगता है मैं बहुत डांटने वाला हूँ। वो ये नहीं समझ पा रहे इसके पीछे कि आप नहीं काम कर रहे होंगे तो ही मैं डांट रहा हूँ ना, मतलब आप काम कर रहे होंगे, मैं क्यों डांटूंगा यार। इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह आपके चेहरे हैं, अल्लाह मुझे माफ करे झूठ बोलने से बचाए। प्यारे हैं माशाल्लाह। मैं क्यों यार डांटूंगा आप लोगों को, यार दिल करता है आप लोगों से मजाक करने का, मेरा दिल करता है कि आप लोगों के साथ शुगल हो, क्यों भी हो जावा, है कि नहीं। बटन बंद करो। मैं तो चाहता हूँ हंसना खेलना चलता रहे, लेकिन आप लोग उसके लिए काम करेंगे तो। बेसिकली ये क्या होता है बेटे, एक सेंटेंस होता है, मिसाल के तौर पे 4 + x इज इक्वल टू 9 + 2। आपने देखा मैंने क्या बोला है, 4 + x इज इक्वल टू, अलजेब्रिक क्यों है ये, क्योंकि इसमें एक वैल्यू अननोन है, एक वैल्यू। कोई कंफ्यूजन। अब ये इक्वेशन लिनियर भी हो सकती है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ये इक्वेशन क्यूबिक भी, यानी पावर्स तो कुछ भी हो सकती हैं, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, गुड सो फार। हमारी गुड लक ये है कि हमें जब भी वो कहते हैं, एक लफ्ज टेक्निकली बोलते हैं वो सॉल्व। क्या लफ्ज बोलते हैं, ये क्यों नीचे मौजूद है। अच्छा जी, इन अलजेब्रा सॉल्व मींस फाइंड द अननोन वैल्यू। अलजेब्रा में इसका क्या मतलब है, एस जब ब्रैकेट में डाला हो तो इसका मतलब होता है वो वैल्यू एक भी हो सकती है और वो वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। कोई कंफ्यूजन बेटे। कौन सा वर्ड है, प्लीज ये लफ्ज अपने जेहन में बिठा देना इस तरह से। अगर लफ्ज सॉल्व नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है आपको अननोन वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर लफ्ज सॉल्व लिखा आ गया है तो इसका मतलब है जो मर्जी करें आपने वैल्यू जरूर देनी है उसकी। तो ये कंफ्यूजन। तो उसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, ये देखिए पहले तो Sir, ये I'm आपको एक ये still वर्कशीट। writing it. जी जी, कोई लिख लो कोई बात नहीं। ये आपके सामने पहले ही मैंने आपको वर्कशीट कुछ दिन पहले दी थी। सबसे पहले वो आपके सामने गए आपको एक पेज दिया था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है। थैंक्स टू योर टेस्ट आई हैड टू स्टॉप गोइंग फॉरवर्ड एंड आई हैड टू गो बैक अगेन। और अभी भी 3 दफा रीटेस्ट लेने के बाद भी अगर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो मैं अब डांटूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैंने बताया जीरो एक्स्ट्रा एक मैथ्स की पैरेलल क्लास चलेगी जहां पे जीरो से काम शुरू हो जाएगा। हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50 अभी बताया ना मेंटरिंग में आपको। वो इन्नमा तुंदिरु मने तामा जिक्रा व खशिया रहमान, आपने तामा जिक्रा करना है। अब आपको समझ नहीं आ रही तो पहले जरा दिमाग हाथ चलाएं ताकि दिमाग उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो। ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज ओनली द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड। कुछ बच्चों की वो एफर्ट बचपन में हो चुकी होती है, कुछ की थोड़ा लेट होती है, कुछ की थोड़ा और लेट होती है, करनी पड़ती है। ठीक है। यूजिंग द इक्वेशन आर इक्वल्स टू 50d, आपके सामने ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। एक तरीका इसको सॉल्व, ये 1 नंबर का क्वेश्चन P2 में आता होता। यहां पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फाइंड आर व्हेन d इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 7। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस बॉक्स पे फोकस करें। इसके अंदर कितनी अननोन वैल्यूज है, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू Four, नंबर sir. 3, वैल्यू नंबर। अगर लफ्ज फाइंड फाइंड लिखा है या सोल्यूशन, यहाँ फाइंड आर लिख दिया, इसका भी मतलब यही। दे कुड हैव सेड सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड आर लिखते ही ना, क्या लिख देते, सॉल्व द। कोई प्रॉब्लम। आई वांट कि आप ऊपर एक छोटा सा नोट लिख लें, छोटा सा। ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं क्योंकि थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी मुझे। दो चीजें मैं चाहता हूँ यहाँ आप लिख लें। पहली चीज, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन में हम पहले लिख चुके हैं, ये एक्सप्रेशन में हम पहले
ये कोई नई बात नहीं मैं बता रहा, पुरानी बात रिपीट में लिखवा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। जी जी, फुट नोट कह लें इसको। दी हाइएस्ट एक्सपोनेंट। बेटे हम दान नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो लिख क्यों नहीं रहे? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट वाला वेरिएबल होगा वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है। अगर आप मुझे बता सकें ये जो इक्वेशन आपके सामने अभी आई है इसका ऑर्डर क्या है, ये जो रेड बॉक्स में इसका ऑर्डर क्या है, को बता सकता है? वन। क्यों वन है? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। कितनी पावर है? वेरिएबल्स चार हैं, अननोन वैल्यूज, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है किसी वेरिएबल की, वन। तो इसका ऑर्डर क्या है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो मसला, एक तो ये बात आपने समझ लेनी, ठीक हो गया। दूसरी बात आपने ये समझ लेनी है, क्या? Sir, वी I नीड। haven't gotten the meaning of जी बेटे एक order. मिनट में देता हूँ, चलो जी एक मिनट ठहर। वी नीड एज मैनी इक्वेशंस एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व देम। हमें किसी को भी सॉल्व करने के लिए कितनी, यहाँ लफ्ज वेरिएबल्स की बजाय अननोन्स लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूँ इसकी जगह? जी सर, ये ऑनलाइन भी हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर देना। नहीं मेरे नंबर पे करते हैं ना, आप अपने नंबर से भी कर सकते हैं, आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो शेयर पे जाएं, प्रिंट की कमांड होगी, प्रिंटर वो वाला सेट करें, प्रिंट हो जाएगा। जी जी, अब ये मैं देख लें दोनों में क्या लिखे। एक तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होता है, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, जितने अननोन वैल्यूज हो उतनी आपको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वैल्यूज हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास दो इक्वेशंस ना हो उन्हीं दो अननोन वैल्यूज के साथ। अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक अननोन वैल्यू है, तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास तीन अननोन वैल्यूज हैं तो आपको तीन चाहिए। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? को मसला No, sir, आगे? because I haven't written the other note. यूजिंग द यूजिंग द इक्वेशन, बेटे ये हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास Sir, I इक्वेशन दिखा haven't रही थी। written the note. कौन सा नोट बेटे? The we need as many. लिख लो जल्दी से, कोई मसला नहीं है, मुझे आगे जाने दो। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, यूजिंग द इक्वेशन। आपने कहा सर इसमें चार अननोन वैल्यूज हैं। अब जब तक हमारे पास चार इक्वेशंस नहीं होंगे हम इसको सॉल्व, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इन चार में से तीन की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी। तीन वैल्यूज नहीं है उन्होंने हमें कि नहीं दी? क्या उन्होंने हमें तीन वैल्यूज दे दी हैं कि नहीं दे दी? देखें, जो अननोन वैल्यू थी हमारे पास डी, जिसके ऊपर हमने टू लिखा है, वो यहाँ मौजूद है। जो अननोन वैल्यूज थी हमारे पास क्यू, जिसके ऊपर हमने थ्री लिखा है, वो यहाँ मौजूद है। जो अननोन वैल्यू थी एम, जिसके ऊपर हमने फोर लिखा है, वो यहाँ मौजूद है। तो कितनी रह गई वैल्यूज अननोन? एक अननोन वैल्यू रह गई। कितनी रह गई? एक अननोन वैल्यू के लिए एक इक्वेशन इनफ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस जिसकी वैल्यू पता नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसकी वैल्यू पता है उसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में डी टू है, प्लस क्यू सिक्स है, प्लस आगे उसके साथ 7. एम की वैल्यू सेवन की मैंने वो हमने पुट कर दी। अब सिंपली क्या करना है हमें, मैं इसी को अगर यहाँ पर राइट साइड पे लिख सकूं, आर इज इक्वल्स टू 52 आर 100 प्लस सिक्स सेवन आर 42, आर इज इक्वल्स टू 142। दैट्स माय आंसर। मसला है तो प्लीज बताइए।
One second, इसके sir. बाद Let अब me आप just write it down. अब आगे ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनमें वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जी दे देंगे यार, चुप करके ना काम पे ध्यान दे। हाँ जी, अभी मैं 3 की तरफ जाता हूँ ना यार, हौसला करो। अभी मैं क्वेश्चन आगे, मैंने कहा बाकी सारे जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे वो आप खुद करेंगे, तो एक ही है 2 वो आप कर लेंगे। वी गुड सो फार? वैल्यूज पुट करनी है और आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉब्लम आपको फेस होगी कि उसमें सी नहीं होगी प्रॉब्लम, चलते आगे बस सी। जल्दी से प्लीज यहां तक फिनिश कर लीजिए, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। जी, क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे, घर से अभी नहीं करेंगे, अभी 3 करना है मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लफ्ज क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? टू मेक एक्स दी सब्जेक्ट, एक्स को क्या बनाना है बेटे? सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है? इक्वेशन के एक साइड पे ये होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ होना चाहिए। इक्वेशन के एक तरफ ये होगा और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ होगा, डजेंट मैटर लेफ्ट है कि राइट है। इस एक्स को अब आपने इक्वेशन की एक साइड पे लेके आना है, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाना है। इस पार्ट का क्या मतलब है? लीव एक्स ऑन वन साइड अलोन, इसको लोनलीनेस फील करानी है। दैट कैन बी राइट टू लेफ्ट साइड, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसके अलावा सब कुछ हटा देना वहां से। हटाना कैसे पॉसिबल, कैसे? अरिथमेटिक रूल से। कैसे हटाना है? लिखना है क्वेश्चन साथ साथ अपने रजिस्टर में। जैसे वो कहता है ये मेरे पास है, आप देखें एक्स के अलावा, एक्स को मैंने एक साइड पे करना है, तो मेरे पास एक्स के अलावा क्या क्या है पड़ा हुआ है यहाँ पे? आई हैव दिस नंबर एंड आई हैव दिस नंबर, इन दोनों को यहां से हटाना है। क्या चीज पहले हटाई जा सकती है, 3 या 5? 3 क्यों नहीं पहले हटाया जा सकता? 5. Because it's multiplying by x. कोई कंफ्यूजन? अब वही कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ क्या। हटाते कैसे हैं? जो चीज प्लस हो रही हो वो माइनस होकर हटती है, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो, लेकिन आप अकेले किसी एक के साथ डिवाइड। 3 पहले इसलिए नहीं मूव कर सकते कि सारों के साथ 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां से वो 3 हट जाएगा, ये वाला 3 नहीं हटेगा, इसलिए पहले 3 को। राइमा, डिड यू गेट दिस? यस। तो पहले क्या किया जा सकता है? y-5 इक्वल्स टू 3x लिखा जा सकता है, और फिर लिखा जा सकता है y-5/3 इक्वल्स टू x। वी आर डन विद द क्वेश्चन। इट डज नॉट मैटर कि आपने x को लेफ्ट पे अगर करना है तो वो पूरी की पूरी को स्विच कर लें, मुझे कोई इतराज भी नहीं है, बट इट डज नॉट मैटर। दिस शुड बी द ओनली थिंग इन योर माइंड, बट इट इज नॉट। नो, एक बिस्किट ला देंगे साथ उसके। तो मसला यहाँ तक, ये पार्ट्स मुझे, मैं मेरी दिल है कि मैं आपके साथ खुद करवाऊं सारे, ठीक है? आप लोग लेकिन बताते जाएं कैसे कराने हैं। इधर क्या हो सकता यार, इधर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? उस पे क्या है, तस्वीर देखनी मेरी, उतार के दे दो। इधर ध्यान दो ना यार, ये काम करना है, ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गिव यू 5 मिनट्स, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लें, पहले खुद ट्राई कर लें, प्लीज डिस्कस किए बगैर। अगर आपने एक दूसरे से बात करके करने हैं, मैं नहीं करा सकता। आई गिव यू 5 मिनट्स, एग्जैक्ट 5 मिनट्स बाद मैं सॉल्व करता हूँ। जो नहीं हो सकता उसको क्वेश्चन लिख के स्पेस छोड़ो। आप कर कहाँ रहे हो काम? हाँ, जगह करो। आप किसी को प्लीज मशवरा ना दें, अपना अपना काम करें। जी, ये 3 है, तीनों करने। Wait a minute, sir. क्वेश्चन I'm 3 का gonna पार्ट भी get है। stuck. जी, क्या नहीं समझ आया? Nothing, sir. तो मैं करवाऊंगा ना, अभी मैं कह रहा हूँ आप ट्राई करें ना। इसमें सब्जेक्ट सब में एक्स को बनाना है, एक्स के अलावा बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। मेरे ऊपर वैल्यू थी मेरे पास सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि मुझे सब्जेक्ट बनाना है, बस उसको एक तरफ रखना है, इसका ये मतलब नहीं मैंने उसकी वैल्यू निकालनी। मैंने ऊपर वाई की वैल्यू ली है कहीं? मैंने उसको सॉल्व किया है? नहीं किया है, तो आपने क्यों सॉल्व करना है? मैंने कहा सॉल्व करें, मैंने क्या कहा क्या करें? सब्जेक्ट बनाए, बनाए। बाय द वे अजान भी शुरू होगी, तो हम 5 मिनट अजान भी सुन लेंगे, उतने में आप ट्राई कर लें।
रजिस्टर पे करना है। अच्छा। एक्स को हमेशा एक्स को बनाना है। अपना अपना करना प्लीज। अपना कर यार, देख के नहीं करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्होंने कर लिया, लिहाजा मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो कंप्लीट करके देख लीजिएगा। तो इस वाले पार्ट में से पहले मैं 7 को उधर ले जाऊंगा। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। y-7 इक्वल्स टू 10 इंटू x-4। आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई 10 विद x, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है। 10 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो सकता है। दोनों साइड्स 10 डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 इस 10 से कट गया। ये 10 तो वही है। मेरे पास क्या बन गया अब? आई हैव y-7/10 इक्वल्स टू x-4। तो सिर्फ 4 ही उधर रह गया, उसको भी लाया जा सकता है इस तरफ। दैट इज y-7/10 प्लस 4 इक्वल्स टू x। क्या किया आप लोगों ने, कहाँ गलती की? इनको क्या किया है? आपने पहले एक्सपेंड किया है, तो Huh? फिर भी अल्टीमेटली यही आंसर आना चाहिए। अगर पहले Sir, मल्टीप्लाई करता हूं मैं, चले आपके तरीके से कर लेता हूँ यहाँ पे। y I did it by multiplication and this wasn't my answer. तो मैंने क्या किया? आपने देखे सिंपलीफाई किया ना आप। इसको भी बेटे सिंपलीफाई करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे तो भी यही बनेगा। 10 एलसीएम लें दोनों का। y-7 प्लस 40/10 आ जाएगा इक्वल टू x। ये भी तो यही बनेगा, y-33/10। राइट। लेकिन मैथ्स है ना, वाई डू ऑल दिस? आपका क्वेश्चन, आपका तरीका ज्यादा आसान था या मेरा? अब बहुत हैसल में चले गए आप लोग। जी दोनों सही। आई डोंट लाइक दिस वन बिकॉज यू आर नॉट, यू आर relying on the रट्टा। डोंट rely on it. Try to focus Sir, on the your objective. screen Objective is क्या था? not shared. What was the objective? The objective was कि x को सब्जेक्ट बनाना है। The objective was Sir, your screen. y, y को आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। The objective was x को, आपके जेन में ये बात जो बचपन से बिठाई गई है कि एक्स को लेफ्ट साइड पे लाना है, उसके चक्कर में आप सब कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुझे एक्स के अलावा बाकी सब कुछ राइट साइड से रिमूव करना है, दैट्स इट। एक्स राइट पे है ना, राइट पे रहने दो यार। बस रिमूव करो बाकी चीजों को। क्या पहले रिमूव होता है? 7 पहले रिमूव होता है, बताओ। 10 नहीं पहले रिमूव हो सकता, तो करो रिमूव। ये लो y-7, फिर 10 रिमूव होता है, करो रिमूव। फिर पीछे क्या रह गया? 4 रह गया, ले आओ इधर। क्या बाकी है असल में पढ़ना आप? अगले पार्ट में जाते हैं। आपने अगर दूसरे तरीके से किया है, गलत नहीं है, बट यू नो, जब आप बड़े होंगे, डिफिकल्ट मैथ्स की तरफ जाएंगे, एड मैथ्स, एडवांस मैथ्स की तरफ, इसी एटीट्यूड के साथ जाएंगे, आपका पेपर लेट खत्म हुआ करेगा, मेरे जैसे स्टूडेंट्स का जल्दी खत्म हुआ करेगा। है, एवरीवन इज स्टूडेंट। मैंने मेरे जैसे स्टूडेंट्स कहा था बाय द वे। इधर भी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। इधर क्या करना है? यार काम कर ले, क्या ना करें।
अब बेटे आ गया डिनोमिनेटर, अब क्या आ गया है? अब एक्स कहाँ पे है? शॉर्टेस्ट वे पता क्या होगा? शॉर्टेस्ट वे होगा कि मैं सारी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे एक्स वाई बन जाएगा, राइट साइड पे 6 रह जाएगा क्योंकि एक्स एक्स से कट गया है, और प्लस 9x हो जाएगा। किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लें। नहीं समझ आ रहा है ये वाला? बेटा एक्स डिनोमिनेटर में था ना, मैं सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी नंबर को किसी को मल्टीप्लाई करना है सबसे करना है, मैंने सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक्स इससे एक्स से कट जाएगा कि नहीं? अगर आप ये तरीके से नहीं कर रहे मुझे कोई मसला नहीं है यार, मैं जनाब आपके तरीके से करके दिखा देता हूँ। प्लीज फलक इधर ध्यान दे बेटे, दोस्तों को छोड़। आप कह रहे हैं सर y-9 पहले कर लेते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा 6/x। कोई मसला नहीं। अब भी आपने x को इधर लाके मल्टीप्लाई करना ही है ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास क्या बन जाएगा? y-9, इधर x आ गया इक्वल्स टू 6। किसी को कोई मसला प्लीज बताइएगा। दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं लिखा गया था। इट विल बिकम x इंटू y-9 इक्वल्स टू 6। अब गलती ये होगी, आप फिर एक्सपेंशन की तरफ जाएं, एक्सपेंशन की तरफ जाने की जरूरत। आप क्या करें अब? y-9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y-9 को उधर जाके डिवाइड कर लें। क्या कर लें? तो x इक्वल्स टू 6/y-9। मसला है तो प्लीज पूछिए। उसमें भी, उसमें बाद में जाके फैक्टराइज करना पड़ना था। पड़ता है। आगे चलें बेटे, ये बहुत आसान है। Sir, I did like y and x code like uh since they're indirectly and opposite, I switched their places कोई बात नहीं बेटे। and see. But my आपको मेरा answer was तरीका समझ 6 आ रहा over है कि नहीं? y plus 9. मैं आपका क्वेश्चन देखे बगैर नहीं बता सकूंगा, तो आफ्टर क्लास में आपको क्वेश्चन देख के आपको बताता हूँ ठीक किया कि नहीं। आप मेरा तरीका भी कॉपी करना है, ठीक है? Okay. आप काम नहीं कर रहे हमदान। हमदान मैथ्स में फेल हुआ तो ओ लेवल फेल पास नहीं हो सकता। उत्तर ऐसे नहीं होगा जैसे तू कह रहा है। मैंने भी बताया ना, लोग समझते हैं क्या हो जाता है, होता नहीं। सीख लो कुरान से ये बात। अब इसमें ऊपर वाले दोनों काम करने हैं। पहले एक्स को सब्जेक्ट भी बनाना है, और फिर वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 4y इक्वल्स टू 7 into x plus z +3y-z। ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है एक्स को सब्जेक्ट बनाए। पहले पहले क्या करें एक्स को, ये मैं यहां पे करूंगा इस साइड पे। अच्छा जी, पहले क्या हो सकता है? 4y माइनस प्लस z-3y इक्वल्स टू 7x+7z। दिस इज y प्लस z minus 7z equals to 7x. This is y plus, sorry, this is y minus 6z। यार तुझे, मैं थप्पड़ खाएगा मेरे से अब। काम पहले कर। क्या किया वही क्वेश्चन कहाँ किया दिखा? कहाँ किया दिखा? मैंने क्या करना है आते को? काम पे ध्यान दो। आता है सारा तो कर लो, इधर क्या लेने आए हो? झक मारनी है इधर। दिस इज इक्वल टू 7x।
अब 7 दोनों जगह पे डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 6z/7 = x। अब वैल्यूज पुट करूंगा। उसने कहा वैल्यूज क्या है, y की वैल्यू 42 है, सो लेट मी पुट 42 माइनस 6, z की वैल्यू 6 है, ओवर 7 = x। दिस इज 42 minus 36 over 7 equals to x, and that means x equals to 6 over 7. That's the answer. Anybody did not understand this, please ask away, वरना नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करूंगा। Wait 1 second, sir. Sir, what's the difference between an equation and expression? The absence of sign of equality. Oh. Sir, what is y equal to? G6Z उस तरफ आग बुलाएंगे जरा। टिश्यू ले आना, बस टिश्यू ले आना। जी पूछें पूछें, को मसला है, कर लिया आपने? Sir, what is सालार कर लिया आपने? x equal to? इसमें Sir, कैलकुलेटर कहाँ चाहिए? एक मिनट ठहरो इधर, कैलकुलेटर कहाँ चाहिए? तो बाढ़ में फेंको इसको कैलकुलेटर। इसीलिए आपका कंफर्म करने में टेस्ट का रिजल्ट बुरा आता है। इधर ठहरो, मैं इसी sir, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो, दोबारा सवाल पूछो। यार टिश्यू से ये जरा उठाना। उसने कहा था बेटे ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी है। कहता है पहले इसको ना एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। अगर वो ना कहता ना पहले सब्जेक्ट बनाओ, मैं कभी भी पहले सब्जेक्ट ना बनाता। कहता फिर इसको सॉल्व भी करो। पहले मैंने सब्जेक्ट बनाया, 4y इज इक्वल टू 7 × x + z। हाँ जी आ जा जल्दी से, प्लस 3y माइनस जी है। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सारा उधर लेके जाना है। 4y उधर प्लस 3y था, इधर आगे माइनस 3y हो गया। उधर माइनस जेड था, इधर आगे प्लस जेड हो गया। इक्वल्स टू 7x, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसके बगैर जेड वहां से निकलना नहीं था जो ब्रैकेट्स के अंदर था, x + z। फिर मैंने क्या किया, ये 3y और 4y सॉल्व हुए तो y रह गया, अंदर क्या बचा था z, और उधर से 7z जो ऊपर था वो भी मैंने लेफ्ट साइड पे ले आया, तो y + z - 7z बन गया, प्लस इक्वल्स टू 7x आ गया। यहाँ देखो मसला। अब आ गया y माइनस वो जो z - 7z है वो -6z बन गया, इक्वल टू 7x आ गया। अब 7 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, इधर राइट साइड वाला 7 खत्म हो गया, लेफ्ट साइड पे y -6z ओवर। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट की, y उसने कहा था 42 और z उसने कहा था 6। ठीक है, 6 क्या होता है, और 42 में से 36 माइनस करें, 42 में से 36 माइनस करें तो 6 आ गया मेरे पास, इसलिए नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास 6/7 आंसर है। जी 6/7 हाँ जी, सही कह रहा। खड़ा होके करके दिखा है क्या? अब इस क्वेश्चन को आई सपोज, अब इधर आप पूछना, आपका इस क्वेश्चन के बारे में कोई sir, सवाल था या कोई और? can't we get like, oh, never mind. Yeah, I get it now. क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करें जी। ए बी सी तीनों में एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ट्राई करें फिर मैं करता हूँ। उमदान आप ट्राई करते नजर नहीं आ रहे, पहले ए पार्ट को ट्राई करें, सब में एक्स को सब्जेक्ट बनाना है जी। अपना अपना प्लीज, ये देख के नहीं करना, अपना अपना करना है। अलीशा आप बगैर डिस्कस किए,
करें जी अहमद? बेटा बोर्ड पे नहीं करना, रजिस्टर पे करना है। लिखो क्वेश्चन और फिर करने की कोशिश करो। जस्ट फॉलो दी स्टेप्स, जो हो सकता है बस स्टेप वही करते जाए। नहीं हो रहा? चलें, पहला क्वेश्चन में मैं हेल्प कर देता हूँ। आपकी शक्लें देख के पता लग रहा है मुझे पहले में हेल्प करना चाहिए। देखो जी, प्लीज क्वेश्चन पे फोकस करें। एक्स को एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ जाना है। क्या इसमें, इस पार्ट में मैं इस वन को कहीं ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता। इस 4x को उठा सकता हूँ यहाँ से? इसको भी नहीं उठा Sir, सकता। we can take यानी ये the पूरे का 7 पूरा, from बेटा एक मिनट ठहर जाओ। 7y. बेटा चुप कर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। मुझे इनको हटाना है। ये पूरा पूरा ग्रुप है, ये पूरा पूरा। मेरा कह रही है हम 7 को यहाँ से उठा के इधर ला सकते हैं। व्हाट बेनिफिट वुड इट गिव? कर सकते हैं। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, नहीं कुछ हो ही नहीं सकता आगे। मुझे फाइव को सब्जेक्ट बनाना है, नहीं एक्स को बनाना है। मुझे पता है मैं सिर्फ इसको इकट्ठा ही उठा सकता हूँ, और कोई हल इसका? यस टू दैट। अब मैं यहाँ पे वाजे करूंगा, मैंने कहा है जो हो सकता है वो कर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है सर पेपर को आग लगाई जा सकती, मैं आग लगा देता हूँ। इसका मतलब है मैथ्स में मेरे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो जो किया जा सकता है वो करना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, 7y को मल्टीप्लाई, ये नीचे से 4x+4 को उठा के वहां ले जा सकता हूँ। यहाँ तक प्रॉब्लम? और राइट साइड पे जो पड़ा हुआ उसको एज इट इज लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स आप 7 को पहले ले जाके देख लें, को फायदा हुआ करके देखें। अब जो रहता है किया जा सकता है, करी जाए करी जाए। ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, जब पहुंच जाएंगे पता लग जाएगा अच्छा ये वाला तरीका इनमें से ठीक था। ऐसे ही वैसा आता है। मेरा आपकी अप्रोच ठीक है, यहाँ तो मसला। अब 7y को उधर ले जाने से मुझे कोई फायदा हासिल होगा? 7y को उधर ले जाने से मुझे कोई फायदा हासिल? अच्छा, 7y को उधर ले जाने से तो कुछ नहीं हो रहा। आगे और क्या किया है? मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 28x y+28y इक्वल्स टू 1 - 4। यहां तक को मसला, यहां तक को मसला। अब बेटे क्या कर सकता हूं मैं 4x को उधर ले जाता हूँ। 28xy+4x+28y इक्वल्स टू 1। किसी को यहां तक को मसला? यहां तक को मसला? अभी देखें यहां तक को मसला। क्या यहां तक कर लिया ना? यहां तक कर लिया। -4x को उधर क्यों छोड़ा? एक्स को एक साइड पे लेके आना, या फिर 28xy को उधर ले जाओ। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे लेके आनी। अब एक्स वाली टर्म्स इधर रहने देता हूँ। 1 - 28y इनको इधर ले जाता हूँ। यहां तक को प्रॉब्लम? हरम यहां तक समझ आई बात? मैंने क्या किया, मैं एक्स को नहीं उधर ले जा पा रहा था, तो मैं एक्स वाली टर्म्स को, यार इधर ध्यान देना यार, नहीं है इधर। मैं एक्स को अकेले को कहीं पे ले जा नहीं पा रहा था, मैं करा ही वो वाला स्टेप रहा हूँ। तेरा इधर वाले ध्यान को मैंने क्या करना है, देख मैं कहां तक पहुंच गया। एक्स को अकेले को मैं मूव कहीं पे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर दें। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? पता है ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे सर ने ना एक और चीज सिखाई है, और उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें से मैं एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ तक प्रॉब्लम? अब ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब इसको यहाँ से मैं उड़ा सकता हूँ ना, 4x को, क्योंकि मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट ही एक्स को बनाना है, तो 4 को मैंने क्या करना है कॉमन निकाल के। 1 - 28y। इब्राहिम ने पूछा सर आपने 4 भी साथ कॉमन क्यों नहीं निकाला? और मेरा उसका जवाब क्या था, बिकॉज मुझे उसने क्वेश्चन में कहा था आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। आ जाओ आ जाओ। यहां तो कोई मसला? अब ये बाकी पार्ट आप लोगों को घर से करने की कोशिश करनी। यहां से आगे हम चलेंगे, ठीक है जी?
अब अब आप लोगों को गर्ल्स को 10 मिनट